नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम बुद्धि से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। वो एग्ज़ाम चाहे यूपी टीजीटी हो, उत्तराखंड एलटी हो या फिर एनवीएस केवीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो बुद्धि का चैप्टर है, तो इसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्ज़ाम दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, कि प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया। इसको प्रतिमान का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये दिया गया है थॉमसन के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का श्रेणी क्रम का सिद्धांत किसने दिया। राइट आंसर है रॉबर्ट गैनी। रॉबर्ट गैनी ने अधिगम के 8 सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अधिगम के बारे में, अधिगम अर्थात सीखने के बारे में उन्होंने श्रेणी क्रम का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 1 से लेकर 8 तक का जो श्रेणी क्रम का सिद्धांत दिया था। तो सबसे निचले स्तर का जो श्रेणी क्रम का सिद्धांत था वो था संकेत अधिगम, और सबसे ऊपर उच्च स्तर पर जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो था समस्या समाधान। तो क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि अधिगम का जो श्रेणी क्रम का सिद्धांत है और जो रॉबर्ट गैनी के द्वारा दिया गया है, तो निम्न स्तर का जो उनका सिद्धांत है वो कौन सा है, या फिर उच्च स्तर का कौन सा है। और वैसे आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन्होंने जितने भी अधिगम के सिद्धांत दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट गैनी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ पर बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत की बात की गई है। तो बुद्धि का जो विकासात्मक सिद्धांत है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है, अर्थात पद के अनुसार, क्रम के अनुसार सीखने की बात कौन करते हैं बुद्धि के अकॉर्डिंग। तो ये है फिलिप बर्नर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिलिप बर्नर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, कि भारत में बुद्धि परीक्षण किसने दिया। तो भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो दिया था वो C.H. राइस के द्वारा 1922 में दिया गया था। और सामान्य तौर पर अगर पूछा जाए कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा दिया गया, तो प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है वो 1905 में अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। अगर भारत में पूछा जाए बुद्धि परीक्षण किसने दिया है, तो C.H. राइस के द्वारा दिया गया है। और सामान्य तौर पर पूछा जाए कि बुद्धि परीक्षण किसने दिया है, तो अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है, ये किसने कहा है। तो ये कहा है प्रिंटर महोदय ने। किसके द्वारा कहा गया है, प्रिंटर महोदय के द्वारा कहा गया है। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत, सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है बुक्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये मैंने बहुत सी बुक्स को देखते हुए, छाँटते हुए इन क्वेश्चनों को सर्च किया है। तो आश्चर्यजनक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो ब्लूम के द्वारा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्लूम होगा। आपको वीडियो को जो है मेरा मानना है कि सिर्फ 1 या 2 बार अगर हम वीडियो वॉच करेंगे या क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे तो ये हमें अच्छे समझ में नहीं आएंगे। इसके लिए या तो फिर कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है, या फिर हमें कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को रिवाइज़ करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ करने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यक्ति एवं बुद्धि पर वंशानुक्रम की कैसी भूमिका रहती है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है अधिकतर। तो यहाँ पर व्यक्तित्व की बात की गई है, और व्यक्तित्व में बुद्धि की बात की गई है। उसमें वंशानुक्रम के वो नाम मात्र की रहती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोस्टकी हैं, उनका जो सिद्धांत, उन्होंने कौन से सिद्धांत से रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि जीन पियाजे जो थे संज्ञानात्मक विकास से थे, और वाइगोस्टकी भी जो थे संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने बल दिया था। लेकिन जो ब्रूनर हैं, ब्रूनर भी जो है संज्ञानात्मक वादी के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संज्ञानात्मक विकास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वाइगोस्टकी ने बालकों के विकास के लिए कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया है, और अपने सिद्धांत में उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास की चर्चा की है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया है। कौन संप्रदाय के समर्थक थे। तो कोहलर जो थे वो संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन विधि के जनक कौन है। तो पर्यटन विधि के जो जनक है वो पेस्ट्रोलॉजी हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल टू यू। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं इस तरह की जो है वीडियो बनाते रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और चाहती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ही आप अपना फोकस रखें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन ये एक अच्छा टाइम है
तैयारी का। तो हम इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही चर्चा करेंगे और उनका कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।